जन्माष्टमी पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है, आइए जानते हैं। एक मनोकामना की चीज आपको जरूर रखनी है, अंत तक बने रहिएगा, छोटा सा वीडियो आपके काम का रहेगा। सबसे पहले आपके पास जो भी कान्हा स्वरूप हैं, लड्डू गोपाल हैं या मूर्ति प्रतिमा है, उनको आप सभी रख लीजिए। शंख में दूध भरकर श्री नारायण को अभिषेक कराना सुबह और मध्य रात्रि में पूजन के समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें तुलसी दल रखकर, कच्चा दूध रखकर इसमें और जल रखकर मनोकामना पूर्ति में यह सबसे श्रेष्ठ होता है। तो आप इस बार यह कार्य जरूर करें। पंचामृत से अभिषेक कराने से बहुत सुखद अनुभूति होती है। आप रोज नहीं करा पाते, परंतु विशेष तिथि पर जरूर कराएं। तुलसी पत्र आप सभी को अष्टमी तिथि शुरू होने से पहले पहले तोड़कर अपने पास रख लेनी है और तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होती। खूब सारी तुलसी आप रख लीजिएगा। कान्हा जी की मूर्ति प्रतिमा के साथ उनके लिए नए वस्त्र अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार लेकर आइए। नहीं है तो आप जो है पहले से ही प्रयोग में हुए साफ सुथरे धुले वस्त्र रख लीजिए। बांसुरी साथ में आपको रखनी होगी, नई ला सकते हैं, चांदी की ला सकते हैं, पहले से प्रयोग में ली हुई ले लीजिएगा। साथ ही मोरपंख, रोली, चंदन, मौली, अक्षत, यह सामान्य पूजा सामग्री में जरूर रखिएगा। पंचामृत आप चाहें दूध, दही, घी, शक्कर अलग अलग रख सकते हैं। जल का लोटा आप अलग से रख लीजिएगा, नहीं तो आप सभी जो है एक में ही इन्हें मिला लीजिएगा। घी जितनी देर आपकी पूजा दीपक प्रज्वलित होता रहे, दीपक इसके साथ रख लीजिएगा। यज्ञोपवीत जरूर रखिएगा। जब कान्हा को आप सुबह या रात्रि एक बार समर्पित कीजिएगा, लाभ मिलेगा। साथ के साथ इत्र की सेवा भगवान जी को बहुत प्रिय है, वह भी समर्पित करें। सुपारी गणेश जी के निमित्त या सामान्य श्री नारायण के विग्रह स्वरूप लड्डू गोपाल के लिए रखिएगा। तुलसी माला आप मंत्र जाप करते हैं तो वह रख लीजिएगा, या कान्हा को जिस स्वरूप में भी आप पूजित करते हैं। साथ के साथ गणपति गजानन भी जो आपकी पूजा में है उन्हें रखें, नहीं तो आवश्यक नहीं है। घर के मंदिर में पूजन हो चुका है तो कोई विशेष जो है यहाँ पर आप साधारण सरल तरीके से भी कर सकते हैं। कान्हा पर न्यौछावर करने के लिए जन्म के बाद आपको कुछ दक्षिणा की आवश्यकता पड़ेगी, वह रख लीजिएगा। साथ के साथ आप सभी को विशेष तौर पर फल रखने हैं, जो अभी मौसमी फल आपके पास है उन्हें आप सभी रख लीजिएगा। जितनी व्यवस्था हो पाए उतना अच्छा है। एक मनोकामना के लिए आपको लेना है खीरा। कहा जाता है खीरे से ही कान्हा जी का जन्म कराना शुभ होता है। अगर आपके पास व्यवस्था हो पाए तो नाल वाला अर्थात जिसमें डंडी लगी रहती है ऐसा खीरा लेकर आइए और कान्हा को उसी से आप जन्म करवाइए। इससे पहले वीडियो आ चुका है कैसे जन्म कराया जाता है। सुबह शाम रात की पूजा और संपूर्ण नियम उसमें बताए गए हैं, आप जरूर देखिएगा। कपूर, दीपक, घंटी की आवश्यकता पड़ेगी। आप इसके साथ साथ कान्हा की प्रिय वस्तु जो है गौ माता की मूर्ति प्रतिमा भी साथ में रख सकते हैं, नहीं तो आवश्यक नहीं है। जब स्नान कराएंगे बाल गोपाल को तो इस तरह से कोई टावल या पीला वस्त्र आप लेते हैं, उससे पोंछते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। तो इन चीज़ों का आप कम से कम अभी से प्रबंध कर लीजिए ताकि पूजा में कोई जल्दीबाजी ना हो। धूप दीप आप रख लीजिएगा ताकि सुगंधित माहौल बना रहे। इसके अलावा आप 56 भोग बनवा सकते हैं, यह आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। पंजरी का भोग जो कि धनिये से बनती है वह पंजरी जरूर रखिएगा। केला बहुत प्रिय है कान्हा को। पंचामृत भोग स्वरूप समर्पित करना बहुत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है, यह रख लीजिएगा। मौसमी फल, खीर इत्यादि का भी भोग आप रखते हैं तो यह तो सबसे शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अभी मेरे पास जो है माखन मिश्री है, नारियल है, खीरा है और मखाने है, तो इनका ही मैंने भोग लिया हुआ है। आप भी इनको ही प्रयोग में लीजिएगा। इस तरह का खीरा ले लीजिए। इसमें 1 रुपये के सिक्के की आवश्यकता पड़ेगी, या आचमन या जो है आप चाकू का प्रयोग ना करें, इससे नाल छेदन की प्रक्रिया के लिए आप चम्मच इत्यादि से भी खीरे को अलग कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया वीडियो में देखिएगा, शुभ मानी जाती है यह सब चीज़ें करना। नारियल मनोकामना के लिए होता है, भगवान जी को इसे समर्पित कर बाद में भोग प्रसाद के साथ आप जरूर इसे भगवान जी को भोग लगाएं। इस तरह से यह संपूर्ण पूजा सामग्री है। आपकी इच्छा है आप यहाँ पर झूला बनवाना चाह रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो झूले का प्रबंध आप रेडीमेड झूला लाते हैं अपने इच्छा अनुसार, अपने हाथ से बनवाते हैं तो वह भी बहुत शुभ है। तुलसी की लकड़ी का दीपक यहाँ पर विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए प्रज्वलित कर सकते हैं। आप सभी एक सुंदर स्थान पर डेकोरेट इस तरह से कर लीजिए और साथ ही एक लाल या पीले रंग का पाटा या चौकी स्थापित कर पर उस पर आप लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा करने का प्रबंध करें। जल का लोटा थोड़ा ज़्यादा रखिए, आचमन रखिएगा, अक्षत इत्यादि पुष्प इत्यादि का प्रबंध कर लीजिए। इनकी आप व्यवस्था कर संकल्प के तहत भी यह काम आते हैं और भोग प्रसाद के निमित्त जो भी हम चीज़ें समर्पित करते हैं इन चीज़ों का अपना महत्व है। तो इस तरह से यह सरल
संक्षिप्त परंतु परिपूर्ण पूजा सामग्री मैंने आपको दिखाई। इसमें कुछ चीज़ें आप अपनी इच्छा अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखना ना भूलें। तो संपूर्ण सामग्री एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। आप यहाँ पर और काजल रख सकते हैं। जब कान्हा को जन्म कराएंगे तो काजल का टीका लगाया जाता है, तो वह रख सकते हैं। तो सभी की अपनी अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर आप पूजन पाठन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई कान्हा के जन्म उत्सव में जो जो सामग्री लगती है। इसके साथ साथ आप अखंड दीपक पूरी रात्रि और दिन जलता हुआ जो दीपक है उसे प्रज्वलित करते हैं तो यह और अधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से आप एक जगह को सुंदर रूप में मंदिर के पास ही डेकोरेट कर लीजिए। वहां पर सुंदर तरीके से गंगा जल का छिड़काव कर पोछा इत्यादि लगाकर कान्हा के विग्रह स्वरूप को सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। राधे राधे।